तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा के इस पार्ट में हम सब लोग सेल वाले जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनके तीसरे लेक्चर्स या वीडियो में आज हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, जो कि है क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़ी दो सेलों में प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम तथा 0.25 ओम है। इस संयोजन को 2.25 ओम प्रतिरोध के चालक से जोड़ा जाता है या जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा सेल के प्रत्येक सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक परिपथ है, इसमें दिया गया है और हमको निकालना है पहले वाले सेल पर विभवांतर और दूसरे वाले सेल पर विभवांतर। पहले वाले सेल के लिए विभवांतर हमने V1 नाम दिया, दूसरे वाले के लिए V2, और टोटल करंट कितनी प्रवाहित हो रही है I। कोई भी एक सेल इन्होंने यूज कर लिया है, हमने मान लिया पहला वाला सेल यूज किया, कितनी विद्युत धारा घूम रही है, I धारा घूम रही है। तो I धारा देखेंगे इस वाले प्रतिरोध में भी है, इस वाले प्रतिरोध में भी है, इस वाले प्रतिरोध में भी है। तो सभी प्रतिरोध में धारा समान, इसका मतलब जो R और R1 R2 है ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, R इन सीरीज। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R प्लस R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़े जाते हैं ना। अगर हम दोनों की वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर तीनों की, तो R की वैल्यू है 2.25 प्लस R1 0.5, R2 0.25। तो 0.25 इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि हर एक संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 5 0 5 5 5 10 के 0 1 बचा, 3 3 5 3 8 और 1 10 के 0 1 बचा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं R इक्विवेलेंट कितना निकल के आया हमारा, R इक्विवेलेंट टोटल परिपथ का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम का है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य EMF। अगर हम देखेंगे तो सेल के प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा घूम रही है और माइनस टर्मिनल की हो रही है। एक खास बात हमने बताई भी थी, अगर सेल के माइनस से प्लस वाला दूसरे का सेल जुड़ा है तो यहाँ पर वोल्टेज जो तुल्य वोल्टेज होता है वो जुड़ता है हमेशा। क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। अगर एक का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ा है तो वहां पर विद्युत वाहक बल जुड़ता है। अगर एक का प्लस दूसरे के प्लस से जुड़ा है तब घटेगा, एक का माइनस दूसरे के माइनस से जुड़ेगा तब घटेगा। यानी समान सिरे जुड़े हैं तो घटते हैं, अगर विपरीत सिरा जुड़ा है तो वहां पर जुड़ता है। यहाँ हम देख लेते हैं, अगर हम घूम रही धारा माइनस, देखो प्लस से घूमना शुरू कर रही है, माइनस आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से प्लस चली गई, माइनस से प्लस विद्युत धारा, देखो प्लस टर्मिनल से घूमना शुरू कर रही, माइनस टर्मिनल, यहाँ पर भी प्लस से घूमना शुरू करेगी, माइनस। तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना निकल जाएगा, E1 कितना है 1.5, E2 भी कितना है 1.5, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। तो तुल्य विद्युत वाहक बल आ गया। अब हम करंट के लिए फार्मूला बता दें, करंट इक्वल्स टू तुल्य विद्युत वाहक बल और बटा तुल्य प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध R प्लस R आया था, तो आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध सबको तो मिला करके हमने बता दिया। कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, I इक्वल्स टू E/R प्लस R। तो इस वाले R में तो सभी आ गए, स्मॉल वाला भी आ गया, कैपिटल वाला भी आ गया, इक्विवेलेंट तो है। अब E का मान कितना है 3 है, और ये भी R इक्विवेलेंट भी 3 है, तो हल करेंगे तो I का मान कितने एम्पियर आ गई, 1 एम्पियर आ गई। तो विद्युत धारा 1 एम्पियर आ गई। हमको निकालना क्या है, V1। तो पहले वाले सेल के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू, दोनों के दोनों सेल यूज में आ रहे हैं। ठीक है, किसी ऐसे में नहीं है कि जो सेल कोई चार्जिंग पर नहीं है, दोनों के दोनों सेल निरावेशित हो रहे हैं यानी डिस्चार्जिंग पर है। तो V1 इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 हो जाएगा। पहले वाले सेल के लिए विभवांतर V1 मान लेंगे, विद्युत वाहक बल E1 दिया गया है, और I करंट जा रही है सभी में, और प्रतिरोध आंतरिक कितना है R1। हल करने पर तो V1 कितना आ जाएगा, ये कितना है 1.5, करंट कितना है 1, R1 कितना दिया गया 0.5, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 का 1 से गुणा 0.5 घटाएंगे तो 1 वोल्ट आएगा। तो V1 का मान 1 वोल्ट हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे V2 का मान।
V2 के लिए विद्युत वाहक बल कितना है E2 माइनस करंट कितना है I, आंतरिक प्रतिरोध कितना है R2। तो V2 इक्वल्स टू E2 का मान 1.5 माइनस करंट कितना है 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही धारा ना, और गुणे में 0.25। अगर घटाएंगे तो यहाँ से कितना है 5 में से 0 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। ये आ गया हमारा V2 दूसरे सेल के सिरों पर विभवांतर। तो पहले वाले सेल के सिरों पर विभवांतर आ गया, दूसरे वाले सेल के सिरों पर विभवांतर आ गया, करंट भी आ गया, और यही हमारा क्या बन जाता है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए नंबर 1 विद्युत धारा का मान व दिशा, नंबर 2 पहले वाले सेल यानी E1 का जो विभवांतर है वो कितना आएगा, और जो नंबर 3 है उसमें कह रहा है E2 का विभवांतर कितना आएगा। ठीक है ना, यही सेल जो दूसरा लगा है उसका विद्युत वाहक बल है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट निकालेंगे, एक ही सेल यूज में ले रहे हैं हमने, मान लिया जो E1 है उसी को यूज में ले रहे हैं, या E2 को यूज में ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, हमको कोई जरूरी नहीं कि हम दोनों सेल से विद्युत धारा का प्रवाह कराएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम किसी एक सेल का ही यूज करेंगे। हमने मान लिया पहला वाला सेल है E1, उसी में विद्युत धारा का हम प्रवाह करा रहे हैं, तो E1 जो है हम उसे यूज में ले रहे हैं, यानी E1 डिस्चार्ज हो रहा है जब इसे यूज में ले रहे हैं, इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है ना, इससे तो कोई मतलब हमारा नहीं, ये तो निरावेशन में आ गया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो इसमें करंट जा रही, आई करंट अगर प्रवाहित होना शुरू हो गई तो आई इसमें भी जा रही है, इसमें भी आई जा रही है, इस वाले में भी आई जा रही, इस वाले में भी आई जा रही। तो हम देखेंगे यहाँ से तो जितने भी प्रतिरोध लगे, यहाँ खास बात है इस क्वेश्चन में विद्युत वाहक बल दिया गया था, आंतरिक प्रतिरोध ऐसे दे दिया गया था, तो हमने शो कर दिया कि हाँ आंतरिक प्रतिरोध ऐसे शो करके लगा दिया। ठीक है, तो हम तुल्य प्रतिरोध निकालने जाएंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हमको पता R इक्विवेलेंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि सभी में विद्युत धारा समान है। तो R1 भी R1 R2, कैपिटल वाले R1 R2, स्मॉल R1 R2 सभी श्रेणी क्रम में। तो ये क्या बन जाएगा R1 प्लस कैपिटल R2 ऐसे स्मॉल R1 स्मॉल R2, क्यों सभी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, सभी श्रेणी क्रम में। तो हल करेंगे तो ये कितना है 3 है, R2 कितना है 2 है, स्मॉल R1 कितना है 2 है, और स्मॉल R2 कितना है 1 है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 2 5 2 7 1 8, 8 ओम आ गया ना। हम क्या करेंगे, तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे। तुल्य विद्युत वाहक बल मतलब EMF, हमको तुल्य प्रतिरोध तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे, करंट पता चल जाएगा। तो तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे अगर जब, तो देखेंगे यहाँ से, देखो यहाँ का मान लेंगे विभवांतर कितना है सेल का V1 है, और इस वाले सेल के सिरों का विभवांतर कितना है V2 है। आ रही बात समझ में ना, टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता वाला है ये। ठीक है, अगर देखेंगे तो E1 और E2 के प्लस आपस में कनेक्टेड है, माइनस आपस में कनेक्टेड, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज कम होगा। अगर प्लस प्लस से कनेक्टेड है, माइनस माइनस से कनेक्टेड है, दोनों में से कोई एक, प्लस वाला सिरा प्लस से कनेक्टेड, माइनस वाला या फिर माइनस से कनेक्टेड है, ये तब ये दोनों घटेंगे। घटेगा कैसे, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना पड़ेगा। एक खास बात है, अगर एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्टेड है तो वहाँ जुड़ता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो इसमें तुल्य विद्युत वाहक बल निकालने की ओर जाएंगे तो घटेगा। कौन बड़ा है E1, कौन छोटा है E2, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे। तो 10 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा 8 वोल्ट। धारा निकालनी है, विद्युत धारा इक्विवेलेंट यानी विद्युत वाहक बल, और नीचे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध बाहर वाला और सेल के भीतर वाला दोनों मिला करके तुल्य प्रतिरोध है ये। ठीक, तो ये कितना आया है 8 आया है, तुल्य प्रतिरोध भी 8 आया है। 8 8 कैंसिल होकर के कितने एम्पियर आ गई करंट, 1 एम्पियर आई। क्या करंट का मान प्लस में है, तो हाँ बिल्कुल है, करंट का मान प्लस में है। अगर करंट का मान प्लस में है तो यानी कि जो हमने दिशा ली है वो सही है। अगर माइनस में आता करंट का मान तो इसका मतलब जो हमने करंट लिया है वो विपरीत दिशा में है, यानी हमने जो सेल चुना है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये सेल चुना होता तो धारा का मान उल्टा आता, ऐसे हो सकता है।
तो करंट की दिशा ऐसे बनी, ठीक है। प्लस 10 वोल्ट वाले सेल से घूमना शुरू कर रही, माइनस 10 वाले वोल्ट की, ठीक है। तो जो इसकी दिशा है वो किस ओर है, प्लस 10 से घूमना शुरू कर रही, माइनस 10 की ओर, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दिया भी गया है, ए और बी चित्र में दिया गया है, तो कह सकते हैं ए से किधर घूम रही विद्युत धारा, बी की ओर। तो विद्युत धारा की दिशा क्या है, ए से बी की ओर। अगर माइनस में आता तो इसका मतलब बी से ए की ओर, ए से घूमना शुरू कर रही बी की ओर, नहीं तो बी से ए की ओर घूमती, ठीक है। बाहर वाले रहेंगे, ये तो पूरा सेल ही है ना, सेल के बाहर। चलिए आगे देखते हैं, अब हम V1 का मान निकालते हैं, V1 का मान निकालते हैं। तो V1 क्या होगा, V1 इक्वल्स टू फार्मूला हमने पढ़ा है E1, देखो ये फार्मूला पढ़ा है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर पढ़ा है ना। ये किसके लिए है, जब निरावेशन की स्थिति आए। निरावेशन हमने पिछले वीडियो कल वाले में ही बताया। अगर जो V इक्वल्स टू E प्लस आई आर आ रहा है तो इसका मतलब ये आवेशन की स्थिति है, सेल में विद्युत धारा जा रही है, सेल चार्जिंग की मोड पर है। जैसे यहाँ पर देख लो E1 डिस्चार्ज हो रहा है, E1 यूज में आ रहा है, लेकिन क्या E2 यूज में आ रहा है, नहीं। E1 के प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा घूम करके माइनस की ओर आ रही, लेकिन इसमें विद्युत धारा अंदर जा रही है, विद्युत धारा अंदर जा रही, तो यानी ये कौन सी अवस्था में है, ये चार्जिंग वाली अवस्था में है। यही तो बताया था, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो देखिए जरूर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये चार्जिंग की अवस्था में, वो डिस्चार्जिंग की अवस्था में। तो यहाँ से वोल्टेज कितना आ जाएगा, विद्युत वाहक बल देखो कितना है इसका E1 और इसका टर्मिनल विभवांतर V1, करंट कितनी है I ही है, आंतरिक प्रतिरोध कितना R1, वैल्यू रखो। E1 का मान कितना है 10 माइनस करंट कितना आया है 1 एम्पियर आई है, और विद्युत वाहक बल कितना है 2, हल करने पर कितने वोल्ट आ रहा है 8 वोल्ट। ऐसे ही ये वाला निकाल रहे हैं V2, दूसरे वाले सेल के सिरों पर विभवांतर, ये तीसरा नंबर हमारा है, और ये कौन सा नंबर था, दूसरा। ये कौन सा नंबर था, पहला, ठीक है। V2 इक्वल्स टू E, विद्युत वाहक बल कितना है इसका E2, करंट तो I ही है, आंतरिक प्रतिरोध कितना I2। तो E2 का मान कितना देखो 2 है, प्लस करंट कितना है 1 है, और R1 है, R2 है ना, I2 भी 1 है। तो हल करने पर 2 1 कनेक्ट और 2 कितने हो जाएंगे 3 वोल्ट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, V2 की वैल्यू आ गई है, यानी E2 के सिरों पर विद्युत वाहक बल। और यही हमारा देखो आंसर भी आ रहा है, इसका 8 वोल्ट आ रहा है, इसका 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चित्र में जो हमारा अभी तक चित्र दिया गया था, पिछले वाला 11 नंबर वाला, ठीक है, में यदि E2 की ध्रुवता बदल दे, E2 की ध्रुवता मतलब जहां अभी E2 प्लस था वहां पर माइनस की प्लेट कर दो, जहां माइनस की प्लेट थी वहां प्लस की प्लेट कर दो, तो परिपथ में धारा का मान, सेल E1 का टर्मिनल विभवांतर और E2 का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए, या मान क्या होंगे। सेम वही चीज, करंट चाहिए हमको, V1 चाहिए, V2 चाहिए। तो भैया यहाँ से देखेंगे, करंट निकालेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अभी भी देखो, अगर कोई भी सेल, वही पुराना सेम प्रोसेस, हम E2 भी यूज में ले सकते हैं, कोई भी यूज में ले, लेकिन चलिए हम E2 को ही यूज में ले रहे हैं, E2 को ही यूज में ले रहे हैं, इस बार E2 का यूज कर रहे हैं, हम E1 को नहीं यूज कर रहे हैं। तो यहाँ के प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा घूमी, एक सिरा क्या था A था और ये सिरा क्या था B था, ठीक। यहाँ से घूमना शुरू करेगी I धारा, इसमें भी I धारा गई, I धारा बाहर निकली और इसमें भी I धारा गई। तो देखिए क्या किसी में ऐसा कोई प्रतिरोध जिसमें धारा बदली हो, नहीं बदली। तो सभी श्रेणी क्रम में, यानी R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2, ऑल इन सीरीज, करंट सेम है। तो ऐड किया था, देखो कितना आया था, इसका मान कितना दिया गया था 2 ओम, ये 2 ओम था, ये कितना था, ये दिया गया था 3 ओम, यहाँ पर कितना दिया गया था, ये
1 ओम, ये कितना दिया गया था 2 ओम, सेल का ईएमएफ कितना था 10 वोल्ट, इस वाले सेल का कितना था 2 वोल्ट। ठीक है, चलो ये कितने थे 3 था 2 था 1 था, 3 2 5 3 8 ओम आ गया। अब तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आएगा, तुल्य ईएमएफ कितना आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना आएगा। तो इस बार देखेंगे तो दोनों के दोनों सेल यूज में आ रहे हैं। देखो यहाँ से प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा घूमना शुरू करी तो इसका प्लस इसका माइनस कनेक्टेड है, इसका माइनस इसका प्लस कनेक्टेड है, तो यहाँ पर तो जुड़ेगा वोल्टेज क्योंकि अलग अलग जुड़े हैं। तो यहाँ से करंट जब आकर के यहाँ पर टहरेगी, भाई सेल का काम क्या होता है करंट को धक्का देना, तो ये धक्का देगी यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर जब करंट आएगी तो यहाँ फिर से धक्का खाएगी क्योंकि करंट हमेशा किधर घूमती, प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ पर धक्का खाएगी, फिर प्लस से माइनस, ऐसे घूमेगी। उसमें तो रोकता था ना, अलग अलग थे। तो तुल्य इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 जुड़ रहे हैं क्योंकि एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्टेड है। ठीक है, दोनों के दोनों यूज में आएंगे। आधे रास्ते ये यूज करेगा, आधे रास्ते वो, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ से हल करेंगे तो E1 कितना था 10, E2 कितना था 2, हल करने पर कितने वोल्ट आ गए 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आ गया भैया। अब निकालना है धारा, विद्युत धारा कितनी आ गई, टोटल ऊपर ईएमएफ, नीचे टोटल प्रतिरोध, चाहे सेल के भीतर का हो चाहे सेल के बाहर का हो। कितना आया, ये 12 आया, ये कितना आया 8, 8 4 दूनी 8, 4 3 12, हल करने पर 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। विद्युत धारा कहाँ से घूमना शुरू करी, अभी भी देखो ए से बी की ओर, ए से बी की ओर कह सकते हैं। अगर इस सेल के बाहर लोगे तो बी से ए, अगर उस वाले सेल से बाहर लोगे तो ए से। धारा नहीं बदली है, धारा अभी भी वही दिशा में बह रही है, उसी की उसी दिशा में बह रही। अच्छा यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका टर्मिनल बदल गया। नहीं अभी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा होता तो यहाँ माइनस चिन्ह आ सकता था। आ रही बात समझ। अब हम क्या निकालेंगे, विभवांतर। विभवांतर निकालेंगे तो देखेंगे दोनों के दोनों सेल यूज में आ रहे हैं, तो E1 भी आवेशित है, E1 भी निरावेशित है, वो चार्ज नहीं हो रहा है। E2 भी चार्ज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लस से धारा निकली है तो क्या प्लस में ही गई है, नहीं गई, माइनस में गई। प्लस से धारा निकली है तो क्या प्लस में गई है, नहीं गई, माइनस में गई। तो प्लस से निकली है माइनस में गई, अगर प्लस से निकली होती प्लस में जाती तब आ जाता वो आवेशन, प्लस से निकली होती प्लस में ही जाती तो आ जाता आवेशन, नहीं तो निरावेशन। प्लस से जा रही माइनस में गई, निरावेशन। दोनों यूज में आ रहे हैं। अभी तो वोल्टेज बढ़ा नहीं, घटता नहीं। इसका कितना है, V = हमने बताया था निरावेशन का सूत्र क्या होता है, E1 IR1। इसका EMF, इसका टर्मिनल विभवांतर V2 है, EMF है E2 माइनस करंट I है, आंतरिक प्रतिरोध I2। E1 का मान कितना है 10 माइनस करंट कितना आया 1.5, प्रतिरोध कितना है R1 2 है, तो 15 × 30, 1.5 का गुणा 2 से कराएंगे 3, घटाएंगे तो कितना आया 7 वोल्ट। टर्मिनल विभवांतर 7 वोल्ट E1 का। E2 का कितना आएगा, E2 वाले का टर्मिनल विभवांतर, E2 का मान 2 है, माइनस करंट कितना है 1.2, प्रतिरोध कितना है इसका 1.2, इसको घटाएंगे कितना आया 1.5 ही रहेगा, 2 से घटाएंगे तो 0.5। V2 का मान कितने वोल्ट आ गया, 0.5 वोल्ट आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया गया है कि 14 नहीं 13 है, 13। जब 75 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध बढ़ाकर 135 वोल्ट ओम कर दिया जाता है तो धारा गिरकर 0.3 एम्पीयर रह जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बैटरी है, यही चीज बैटरी यानी सेल के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो एक बैटरी है जिसका EMF है E और आंतरिक प्रतिरोध हमने मान लिया R। इसको हमने कनेक्टेड किया एक प्रतिरोध से
जिसका मान है 75 ओम, और अगर 75 ओम से कनेक्टेड करते हैं तब इसकी धारा, इसमें धारा कितनी जाती है 0.5 एम्पियर। जैसे इस प्रतिरोध को हम 75 की बजाय 135 ओम कर देते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो धारा का मान तो घटेगा ही घटेगा। I2 हो जाता है 0.3 ओम एम्पियर लेकिन EMF नहीं घटेगा, सेल वही है, आंतरिक प्रतिरोध वही है, बस केवल बाहर के जो सेल हैं, जैसे बाहर की ओर जो प्रतिरोध है उनके मान घटे बढ़े, जिसके कारण धारा भी गड़बड़ गई है। चलिए हल करते हैं। पहले वाले के लिए V1 निकालेंगे। पहले वाले के लिए प्रतिरोध टर्मिनल विभवांतर, बाहर कितना वोल्टेज जा रहा है सेल के, V1 इक्वल्स टू करंट कितना है पहले वाले केस में I1, प्रतिरोध कितना है R1 निकालो। I1 कितना है 0.5, प्रतिरोध कितना है 75, 75 का आधा कितना होता है 37.5 यानी 37.5 वोल्ट बाहर जाता है। सेकेंड वाले केस के लिए निकालेंगे तो V2 बराबर करंट कितना जा रहा है सेकेंड वाले में I2, प्रतिरोध टर्मिनल विभवांतर, सेल के बाहर जो वोल्टेज जाता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, है ना। सेल वही है, कुछ नहीं बदला, बस प्रतिरोध बाहर का बदला है। और प्रतिरोध I2 हो गया, तो अब की बार करंट कितना 0.3, प्रतिरोध कितना 135 गुणा करो, तो तीनों पक्षी 15 और 13 × 39 1 40, एक संख्या के दशमलव वोल्ट। अब टर्मिनल विभवांतर हमको पता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, E इक्वल्स टू हमने सूत्र पढ़ा है, जो सेल होता है वो दो जगह अपनी वोल्टता देता है, एक तो सेल के बाहर और दूसरा सेल के भीतर, ये होता है ना। एक ये भी सूत्र निकाले थे, ये IR को उधर भेजेंगे तो E माइनस IR हो जाता था, दोनों सेम ही है यहाँ पर। तो पहले वाले केस में, केस फर्स्ट वाले में EMF तो सेल का वही रहेगा, टर्मिनल विभवांतर बाहर कितना जा रहा है V1 प्लस करंट कितना पहले वाले केस में I1, प्रतिरोध कितना है R, प्रतिरोध तो वही है। सेकेंड केस में देखो, जब प्रतिरोध हो जाता है 135, EMF सेल का तो E ही रहेगा, टर्मिनल विभवांतर बाहर कितना जा रहा है वोल्टेज V2, धारा कितनी है यही चीज है, धारा कितनी है, धारा है सेकेंड वाले केस में I2, अंदर का प्रतिरोध कितना है R, दोनों को घटाओ, माइनस 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 घटाने पर ये E वाला कैंसिल हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो। ऊपर क्या बचा V1 माइनस V2, V1 का मान देखो कितना है 35, चलिए देख लेते हैं। V1 और V2 का चिन्ह क्या है माइनस में, प्लस करंट दोनों में R कॉमन है, R बाहर निकाल लेंगे, ऊपर की करंट प्लस की है पहले लिखो, माइनस नीचे वाली करंट माइनस की है बाद में लिखो, बराबर इधर क्या बचा 0, E में से E गए। हल करेंगे तो यहाँ से देखो ये V1 कितना है, V1 हमारा दिया गया है, V1 हमारा है 37.5, V2 है 40.5 और प्लस का यहाँ से हल करेंगे तो R ब्रैकेट में I1 का मान कितना है, I1 का मान 0.5 दिया गया था, I2 कितना आया 0.3 आया। अब ये बराबर में क्या है इधर 0, इधर इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 37 40, माइनस का है ना 3 बचेगा, 3 माइनस का बचेगा, इधर आएगा तो 3 प्लस का हो जाएगा, ये R हमको निकालना ही है, तो 0.5 से 0.3 घटाएंगे 0.2 बचा, इसे हम नीचे भेज देंगे। R की वैल्यू देखो कितनी हो गई, R इक्वल्स टू यहाँ पर यहीं पर देखो R इक्वल्स टू कितना आ गया, ये नीचे जाएगा 3/0.2, 2 हटाएंगे 0 बढ़ गया, 2 × 2 15 दूनी 30, आंतरिक प्रतिरोध सेल का 15 ओम था, EMF कितना रहा होगा, तो दोनों में से चाहे जहां पर सूत्र में रख दो। E1 इक्वल्स टू V1 का मान कितना है 37.5 प्लस प्लस करंट कितनी I1 का मान 0.5 पहले वाले केस में, और इंटू स्मॉल r अभी हमने निकाला 15 आया, 15 × 25 75, एक संख्या आगे दशमलव प्लस का 37.5, हल करेंगे तो 5 5 10 के 0, हाथ आया 1, दशमलव लगा है, एक हाथ से जोड़ेंगे 7 1 8, 8 7 15 के 5, 1 बचा 45, 3 और 1 4। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितने वोल्ट था 45 वोल्ट था, आंतरिक प्रतिरोध 15 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। तेरा एक सेल है, अगर हम उस सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेते हैं तो टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट होता है।
अगर 0.8 एम्पियर की धारा लेते हैं तो टर्मिनल विभवांतर यानी सेल के बाहर कितना वोल्टेज जाता है 1.3 वोल्ट। हमको सेल का ईएमएफ निकालना और साथ ही साथ आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको V निकालना पड़ा था, लेकिन इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है। तो फार्मूला क्या होता है, E = V + IR पढ़े। तो पहले केस के लिए देखेंगे, विद्युत वाहक बल सेल का तो बदलेगा नहीं, आंतरिक प्रतिरोध बदलेगा नहीं क्योंकि सेल सेम ही है। पहले वाले के लिए विभवांतर कितना है V1 और करंट कितनी है I1, आंतरिक प्रतिरोध R। वैल्यू पुट करेंगे तो V1 का मान कितना है 1.6, I1 का मान कितना है 0.6 R। अब ऐसे ही केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड के लिए ईएमएफ तो हमारा सेल का वही रहेगा, लेकिन टर्मिनल विभवांतर कितना हो रहा है V2, जिसका मान कितना है 1.3 प्लस, यही सूत्र है। दूसरे वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल वही रहेगा, टर्मिनल विभवांतर V2 है, करंट कितनी आ रही है I2 है ना, और आंतरिक प्रतिरोध R ही रहेगा। तो V2 का मान कितना है 1.3, I2 का मान कितना है 0.8, R का मान यही है। फिर से वही घटाने पर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0, पूरा कैंसिल होकर के यहाँ से घटाएंगे तो इसे देखो 1.6 से 1.3 घटाएंगे, नीचे वाला चिन्ह लेना, ऊपर वाला खत्म, ये वाला चिन्ह यहाँ वाला नहीं लेना, हमसे नहीं मतलब इससे, नीचे वाला। तो 1.6 से ये घटाएंगे तो 0.3। यहाँ पर देखो कौन बस ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है 0.8, तो इसी का चिन्ह लेंगे माइनस का, 0.8 माइनस का और 0.6 प्लस का, घटाएंगे कितना बचा माइनस का 0.2 R। ये माइनस का इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 0.2 R बराबर 0.3। तो R बराबर करेंगे तो 0.3 बटा 0.2, हटाएंगे तो R का मान 3 के बटे में 2 बच रहा है यानी 1.5। प्रतिरोध का मान क्या आता है, मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इस वाले केस के लिए यहाँ पर देख लो E का मान निकालना है तो किसी भी सूत्र में रख दो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कहीं पर भी हम रख सकते हैं, इसी में रखे दे रहे हैं। 1.6 प्लस 0.6, R का मान कितना आया है 1.5, 15 छक्का 90, कितने अंक आगे दशमलव थे, 2 अंक आगे दशमलव थे, कितने अंक आगे दशमलव थे, 2 अंक आगे दशमलव थे। तो इसे लगाने कोई मतलब नहीं है, लिखना हो तो लिख दीजिए आप, कोई मतलब वैसे है नहीं। तो यहाँ पर देखो 9 है, यहाँ पर 6 है, 9 6 15 की 5, 1 बचा, 1 और 1 ये मिल करके हो जाएगा 2। सेल का ईएमएफ कितना है 2.5 वोल्ट, चाहे जिस सूत्र में रखेंगे 2.5 वोल्ट ही आएगा और ये 1.5 ओम ही आएगा। इसमें भी रखेंगे तब भी इतना आ जाएगा, 15 8 120, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। ये भी 1.2 में 1.3 जोड़ेंगे तो 2.5। यहाँ तक खत्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 14 तक। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट वीडियो होने वाला है, फिर हम देखेंगे किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल। ठीक है।